घड़ी ने जैसे ही 12:30 बजाए, अचानक रेडियो खड़खड़ाया और एक ठंडी साफ आवाज आई। ट्रेन नंबर 1821 पटरी से उतरेगी, मौतें होंगी। अनुज के हाथ कांप गए। उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली और पूरी रात बेचैनी में गुजरी। अगले दिन जब अखबार खोला तो वहीं खबर थी, ट्रेन 1821 दुर्घटनाग्रस्त, कई मृत। यह देखकर उसकी रगों में ठंडा खून दौड़ गया। वह सिहर उठा, लेकिन उसकी पत्रकारिता की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने मान लिया कि यह कोई संयोग नहीं है। अगली रात वह फिर उसी जगह पहुंचा। इस बार उसने अपने साथ और भी नोट्स रखे। रेडियो पहले कुछ देर चुप रहा, लेकिन ठीक 12:30 पर फिर खड़खड़ाया और आवाज आई, बाढ़ में सैकड़ों बेघर। अनुज ने तुरंत लिख लिया और कुछ ही दिन बाद जब शहर की नदी का पानी चढ़कर कॉलोनियां डूब गईं, लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए, तब उसने स्वीकार किया कि यह रेडियो वाकई भविष्य बताता है, मगर इसकी भाषा अधूरी होती है। स्पष्ट नहीं बताता कहां, कब और कैसे, बस एक छाया की तरह आने वाले हादसों का संकेत छोड़ जाता है। तीसरी रात अनुज ने और तैयारी की। इस बार उसके पास हाईरेज ऑडियो डिवाइस, नाइट विजन कैमरा और अतिरिक्त बैटरियां थीं। उसने सोचा कि इस बार वह पूरा सबूत लेकर लौटेगा। रात आधी हुई और कब्रिस्तान में खामोशी छा गई। अचानक हवा का तेज झोंका आया, पेड़ों की शाखाएं चरमराईं और रेडियो का नॉब अपने आप घूमने लगा। खड़खड़ाहट के बीच वहीं अजीब आवाज उभरी, अनुज। वह चौंक पड़ा, क्योंकि पहली बार इस रेडियो ने किसी का नाम लिया था, और वह भी उसका। उसकी सांसें थम गईं, माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। रिकॉर्डर के बटन पर उसकी उंगली जमी रह गई। फिर वही आवाज, तुम्हारा नाम। और इसके बाद अचानक खामोशी। स्क्रीन पर धुंधली रोशनी चमकी और उस पर लिखा था, अगली खबर अधूरी है। अनुज का पूरा शरीर सिहर गया। उसने तुरंत सामान समेटा और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे से रेडियो का वॉल्यूम अपने आप बढ़ता गया और आवाज बार बार गूंजने लगी, अधूरी, अधूरी, अधूरी। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो शेड के पास रखे पुराने रेडियो का नॉब लगातार घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नियंत्रित कर रहा हो। और आसपास की कब्रों से हल्की फुसफुसाहट उठने लगी, जैसे वहां दफन लोग अपनी अधूरी कहानियों का बोझ लिए उसे पुकार रहे हों। हर आवाज मानो कह रही थी, हमारे सच लिखो, हमें पूरा करो। वह भागते भागते कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मन में सवाल गूंजता रहा,